बढ़ सकता है जो अपने विभाग में नहीं बोल करके और अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। वो तो डीजी बना हुआ है, यहाँ का एसओजी का हेड बना हुआ है, ईडी का डायरेक्टर बना हुआ है कि इसको जेल करूंगा, इसको जेल करूंगा। खुद की जेल बचा ले मेरे भाई। उस आदिवासी समाज जिससे राष्ट्रपति उस आदिवासी समाज के डीएनए टेस्ट की बात कर रहा है, उस आदिवासी समाज का के लोगों के माता बहनों के युवाओं के बाप कौन थे उसको चैलेंज कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई हो नहीं सकता। ये आरएसएस और बीजेपी की अगर ये सोच है तो वो बताएं, नहीं तो इनसे इस्तीफा लेके इनसे माफी मंगवाएं। नीट पीजी का तो नीट का कर देंगे और नेट का कर देंगे, बट नीट यूजी का नहीं करेंगे। ये क्या कौन सा कानून हुआ भाई? कॉलेजों की भी समीक्षा करेंगे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की भी समीक्षा करेंगे, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की भी समीक्षा करेंगे। तो तुम्हारी समीक्षा जनता करने लग गई कि ये गलती कैसे हो गई हमारी पर। लीक हो गया है, 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात हो रहा है। उसको ये लोग बाग सीबीआई को तो जांचें दे दी, लेकिन काउंसलिंग करेंगे, निरस्त नहीं करेंगे। नीट पीजी का तो नीट का कर देंगे और नेट का कर देंगे, बट नीट यूजी का नहीं करेंगे। ये क्या कौन सा कानून हुआ भाई? जब सबसे ज्यादा डिमांड ही जिस बात की उठ रही है, जो बच्चे और अभिभावक सारे के सारे कह रहे हैं कि नीट यूजी का पेपर लीक हो गया, तो आप उसको क्यों नहीं कर रहे हो? आप सीबीआई जांच में अगर निकलेगा तो फिर क्या करोगे? बच्चों को आप काउंसलिंग करके सेंटर दे दोगे, कॉलेज दे दोगे, तो फिर वो बच्चे फिर कोर्ट में जाएंगे। तो आप क्या उनका साल बर्बाद करना चाहते हो, भविष्य बर्बाद करना चाहते हो? और दूसरा, फिर बिजली पानी के ऊपर ये काम नहीं कर रही है सरकार। माता बहनों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं रही है। पूरी तरीके से ये विफल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है इस्तीफा दे रहा हूँ, कोई कह तू मत दे, कोई कह रहा है जेब में लिए घूम रहा हूँ, कोई रघुकुल रीत का दोहा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एमएलए कह रहे हैं कि हमारी चल नहीं रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेट से मिलो, मेरे पास में कुछ नहीं है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री आप हो, लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मुख्यमंत्री हो तो आप जिम्मेदार हो। आप बताइए सब जनता की समस्या के साथ में कैसे समाधान करेंगे? आज समीक्षा के नाम पे रोजाना ऑर्डर निकाल रहे हैं। कॉलेजों की भी समीक्षा करेंगे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की भी समीक्षा करेंगे, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की भी समीक्षा करेंगे। तो तुम्हारी समीक्षा जनता करने लग गई कि ये गलती कैसे हो गई हमारी। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है अति निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री ये वाई लूट रहा हो कि आदिवासी महिला को मैंने देश की प्रथम नागरिका यानी राष्ट्रपति बना दिया, वो आज कहाँ है कि उस आदिवासी समाज जिससे राष्ट्रपति उस आदिवासी समाज के डीएनए टेस्ट की बात कर रहा है, उस आदिवासी समाज का के लोगों के माता बहनों के युवाओं के बाप कौन थे उसको चैलेंज कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई हो नहीं सकता। ये आरएसएस और बीजेपी की अगर ये सोच है तो वो बताएं, नहीं तो इनसे इस्तीफा लेके इनसे माफी मंगवाएं और अपने किए के ऊपर जो है वो माफी मांगनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का कहना है, जब स्कूल को प्राइवेट स्कूल को फीस की बात की जाती है तो उनका कहना होता है कि 97% स्कूल सेवा कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उसको खुद को ही पता नहीं है कि आपको करना क्या है। वो कब तक तो 97 में चला गया, कब तक 98 में चला गया। ये बात ठीक है, जो ठीक कर रहे हैं ठीक करें, नहीं कर रहे हैं उसको ठीक करो, आपकी जिम्मेदारी है ना। तो आप 2% के खिलाफ कार्रवाई कर दो, 97 कर रहे हैं 3 के खिलाफ कर दो, कोई गड़बड़ कर रहा है उसके खिलाफ कर दो। आपका शिक्षा का विजन क्या है ये पेश करो। आप ड्रॉप आउट को कैसे ठीक करोगे, आप टीचर्स की भर्ती कैसे निकालोगे? मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी इंग्लिश 7.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम आप ऑनलाइन पढ़ा देख लीजिए नेट से, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम का शानदार रहा है। और उसके बावजूद कह रहा है इसको बंद कर देंगे और हीट वेव के लिए भी कह रहा है कि कांग्रेस की देन है। तो ऐसा भगवान आपने कैसे झेला और कैसे यहाँ से जनप्रतिनिधि बढ़ के चला गया? मुझे तो अचंभा हो रहा है भाई साहब। मैं तो इस पे थीसिस करूंगा, सर्च करूंगा कि यार ऐसा आदमी भी जनप्रतिनिधि बन सकता है और ऐसा आदमी शिक्षा मंत्री भी बन सकता है, पंचायत राज मंत्री भी बन सकता है, जो अपने विभाग में नहीं बोल करके और अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। वो तो डीजी बना हुआ है, यहाँ का एसओजी का हेड बना हुआ है, ईडी का डायरेक्टर बना हुआ है कि इसको जेल करूंगा, इसको जेल करूंगा। खुद की जेल बचा ले मेरे भाई, खुद की जेल बचा ले। बात करें प्रदेश में तो कांग्रेस शासन में जो चिरंजीवी योजना थी उसको बंद कर रहे हैं ना। 25 लाख का इलाज नहीं देना इनको गरीब को 5 लाख का इलाज देना है। किसी का 25 लाख का इलाज नहीं हुआ स्वास्थ्य मंत्री कौन कहता है?
स्वास्थ्य मंत्री को खुद को ही पता नहीं भाई साहब। इनमें से अधिकतर मंत्री तो 6 बजे बाद में पता ही नहीं रहता हम हैं कहाँ, राजस्थान में है, अफगानिस्तान में है, बड़ा हाल बेहाल है, आप देखे जाओ। एक वसुंधरा का बयान आया, उन्होंने कहा कि अमूल्य पकड़ने वाले अमूल्य काट रहे हैं, क्या क्या समझते वो तो उनसे पूछो। हैं? आपने कहा था अभी मैं तो जो समझ रहा हूँ कि वो आरएसएस का कार्यक्रम था, इसलिए उन्होंने हो सकता है कि आरएसएस के नेताओं का बयान भी दी जाए, बखान भी किया कि ऐसे लोग थे जिन्होंने आरएसएस को बनाया और लोगों को नेता बनाया, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया और बड़े बड़े पदों तक पहुंचाया। वो उनको आज जिस अंगुली से पकड़ करके चढ़े हैं उसी को काट रहे हैं। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि उन्होंने जो ऊपर वाली लड़ाई चल रही है आरएसएस और प्रधानमंत्री जी की, उसकी तरफ इंगित किया होगा। बाकी तो सही तो वो ही बता सकती है, मुझे पता नहीं। ये कांग्रेस का जो प्रदर्शन है 25 लोकसभा क्षेत्र में जाएगा या? सब में जाएगा भाई साहब, पूरे प्रदेश में जाएगा, 25 लोकसभा में जाएगा, 200 विधानसभा में जाएगा, हर ब्लॉक में जाएगा। क्योंकि अब जब सत्ता तो हमारी लूट ली झूठ बोल बोल के, तो हमको जनता के साथ में संघर्ष करना है, जनता के मुद्दों को आवाज देनी है, जनता के मुद्दों को हल करवाना है, इनको घेर के रखना है सड़क और सदन में। सर, हालांकि में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में, उसको देखते हुए आगे का जो कार्यकारिणी है, जो संगठन है, उस पर युवाओं को किस तरह से मौका देना? बिल्कुल, इसका पूरा का पूरा दोबारा रिस्ट्रक्चर करेंगे, पुनर्गठन करेंगे। अच्छे लोगों को, मेहनती लोगों को, कांग्रेस पार्टी को जो आगे ले जाना चाहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ेंगे। और जो निष्क्रिय हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने एमएलए में, एमपी में काम नहीं किया है, उनको धन्यवाद बोलेंगे।